बच्चों, प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 4। ये आप देखिए, बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अभी तक तो आपको अनुपात दिया रहता था, तो आपको इसमें अनुपात निकालना है। फॉर्मूला वही लगेगा, माना M1, M2 अनुपात में विभाजित करता है। ये तो आपने मान लिया कि आपको अनुपात निकालना है, दोनों बिंदु दिए हैं। देखिए अब इसमें क्या है, -3, 10। एक बिंदु ये दिया है, दूसरा बिंदु दिया है 6, x1 y1 x2 y2। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं आप, आपको दो बिंदु कोई दिए हैं इसने। सपोज ए बिंदु ये है -3, 10, दूसरा बिंदु ये बी है 6, -8। इस प्रकार से अब यहाँ पर जो बिंदु है सी मान लेते हैं इसको, ये भी दे रखा है आपको। ए और बी के मिलाने वाले रेखाखंड जो है तो बिंदु सी -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ये इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड सी जो है ये भी दिया है आपको। अब ये कह रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करता है। हमने क्या लिख दिया, M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। ये x1 y1, ये x2 y2 और ये केवल xy हुआ। इस प्रकार से आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब देखते हैं, M1 M2 हम भी मान लिया, x1 y1 भी है, x2 y2 भी है और xy भी हमारे पास है। xy क्या है, -1, 6। ये बिंदु जो है किस अनुपात में इसको विभाजित करता है। हमने मान लिया M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। चलिए आगे फॉर्मूला लिखते हैं, x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ये हो गया। देखो यहाँ पर x भी हमको दे रखा है, -1 बराबर M1 निकालना है, x2 क्या है 6 प्लस M2 x1 क्या है -3, M1 प्लस M2। अब -1 6M1 प्लस माइनस 3M2 अपॉन M1 प्लस M2। ये बन गया। इसको हर को एक मान लो नीचे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ऐसे। देखिए इसको पूरे को एक से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करोगे तो क्या आएगा, 6M1 -3M2। इससे एक से इसको गुणा किया, फिर M1 प्लस M2 से इसको गुणा कर दोगे आप, तो -1 को बाहर ही रहने दो, M1 प्लस M2, क्योंकि अंदर साइन चेंज होना है इसका भी। अब आगे देखिए आप, 6M1 -3M2। अब ये अंदर इसको गुणा करोगे तो ये -M1 आ जाएगा, इससे इसको गुणा करो -M2। दोनों माइनस में ही आएंगे क्योंकि बाहर ये है, अंदर ये ब्रैकेट लगा हुआ है। 6M1 इसको इस तरफ ले आओ, ये वाले को, तो ये +M1 हो जाएगा। इसको -M2 को यहीं रहने दिया हमने, इसको इस तरफ ले जाओ M2 को, प्लस का हो जाएगा वो। ये बन गया आपका। इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 7M1, 6M1 और 1M1 7, 3M2 में से M2 घटाएगा 2M2। अब M1 अपॉन M2 कितना होगा, M1 अपॉन M2 कितना हो जाएगा, M1 बट्टे, हमने M1 लिखा उसके बाद M2 लिख दिया नीचे, तो ये 2/7 हो जाएगा। ये इसका अनुपात आ गया। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, 7/2 नहीं 2/7 लिखना है इसको। आपको क्लियर करने के लिए देखो, इससे इसको गुणा करोगे तो 7M1 ही आएगा, M2 से इसको गुणा करोगे तो 2/2 2M2 आ जाएगा। यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अनुपात क्या आ जाएगा, M1 अनुपात M2, यही निकालना है आपको, 2:7। ये आंसर आपका आ जाएगा। इससे यदि आप y से निकालते हैं तब भी वही आंसर आएगा।
यदि आप y से इसको निकाला जाएगा, देखिए y से निकाल के देखता हूँ मैं इसको, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, इस प्रकार बन गया। मान वही रखने हैं आपको। y कितना है आपके पास, 6 है, m1 y2 है -8, m2 y1 है 10, और m1 प्लस m2 निकालना है आपको। यहाँ अथवा लिख देता हूँ मैं, दो दो चीज़ से निकाल सकते हो आप, या इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से। 6 बराबर -8m1 प्लस 10m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसके नीचे एक मान लो, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, -8m1, एक से पूरे को गुणा करोगे तो वही चीज़ आ जाएगी। 6 से इसको गुणा करोगे, देखो 6m1 प्लस 6m2। अब हम इसमें ऐसे करते हैं, 8m1 यहीं रहने देते हैं, इसको बाएं तरफ ले आओ, एक जैसे जो है। 6m2 को यहीं रहने देते हैं, इसको, इस m2 को इधर ले जाते हैं, ये माइनस का ये हो गया। अब देखो 8 और 6 14m1 बराबर ये हो जाएगा माइनस का 4m2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 14m1 बराबर 4m2, m1 अनुपात m2 कितना हो जाएगा, पहले 4 आएगा ऊपर, नीचे 14, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो वही चीज़ आएगी, 14m1 4m2, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, देखो वही आया ना 2/7। तो 2:7 ये भी आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। अनुपात क्या आ गया, किस अनुपात में विभाजित करेगा ये, 2:7, m1 अनुपात m2। इस प्रकार से बच्चों आपको आंसर निकालना है। 5वां प्रश्न है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1, -5, b है -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। x अक्ष से विभाजित होता है रेखाखंड, तो इसमें क्या है, y वाला जो है, y अक्ष, y बराबर 0 होगा, x अक्ष से विभाजित होता है। अब देखिए x अक्ष, x अक्ष के लिए y क्या होगा, y 0 हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से बनेगा ये x, 0, जो इसके विभाजक बिंदु के विभाजित करता है x से। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालोगे आप, x यदि y अक्ष होता तो क्या होता, तो x 0 होता। अब यहाँ कह रहा है x अक्ष से विभाजित होता है, तो y 0 कर दिया मैंने। तो आता तो ऐसे है x, y करके लिखते हैं, तो x हमारे पास x अक्ष से विभाजित है, और y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमको रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड के बिंदु दिए हैं निर्देशांक। इसमें जो है हर एक प्रश्न जो है अलग अलग तरीके से है, जो आपको बार बार अभ्यास करने से ही होगा, एक तरह के प्रश्न नहीं है इसमें, और जल्दी भूल जाएंगे नहीं तो। ये x1 y1 मान लो, x2 y2। अब हम निकालें कैसे इसको, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब पहले हमको अनुपात निकालना पड़ेगा। अनुपात निकालने के लिए यदि इसको रखते हैं हम तो नहीं निकलेगा, तो y वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो बच्चों इससे निकलेगा, x लगाने से x का क्योंकि मान पता नहीं है, और y क्या है, 0 है, तो 0 लगा के देखते हैं हम। देखो ये 0 लिख दिया y की जगह पर। m1 हमको निकालना है, m1 m1 y2 क्या है 5, प्लस m2 y1 क्या है -5 बट्टे m1 प्लस m2 हो गया। अब इसको हम 1 मान लेते हैं हर में, 0/1 बराबर, गुणा करो इसको, 5m1 प्लस माइनस -5m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया। उसके बाद क्या करोगे,
क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, इस पूरे से एक को गुणा करोगे तो वही चीज़ आ जाएगी 5m1 माइनस 5m2। और जीरो से इसको गुणा करोगे, देखो जीरो से m1 प्लस m2 को गुणा करोगे तो क्या होगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। जीरो से पूरे को गुणा करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो 5m1 बराबर क्या हो जाएगा, 5m2। इसको दाएं तरफ ले गया मैं, m1 अपॉन m2 बराबर क्या हो जाएगा, 5/5, 1/1, यानी 1:1। ये m1 अनुपात m2 आपके पास निकल आया है। अब आपको विभाजक बिंदु के निर्देशांक भी निकालने हैं, आपको ये भी आ गया। विभाजक बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालोगे, आपके पास आ गया, देखो ये है x,0, y से हमने इसको y वाले फॉर्मूले से निकाल दिया। m1 अनुपात m2 कितना निकाला है हमने, 1:1। इसका मान भी आ गया हमारे पास। अब हमको निकालना है विभाजक बिंदु के निर्देशांक, यानी x का मान निकालो। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x बराबर m1 क्या आया, 1 आया। x2 आपको पता ही है, ये है -4, प्लस m2 भी 1 आया है। x1 क्या है, 1। m1 प्लस m2 ये आ गया। x बराबर -4 प्लस 1/2। x बराबर ये क्या हो जाएगा, -3/2। तो x एक्स के रेखाखंड ए बी बिंदु। अब इसमें लिखना पड़ेगा आपको, x अक्ष से रेखाखंड ए बी बिंदु क्या आया, x, y। यदि आप लिखोगे ये बिंदु होते हैं तो इनकी जगह पर क्या लिख दोगे आप, x क्या आया आपके -3/2, y तो जीरो है ही ऑटोमेटिक, पर 1:1 से विभाजित है। ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपने y का मान, x का मान निकाल लिया, y का तो ऑटोमेटिक जीरो है, x अक्ष से विभाजित है। तो ये बच्चों आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न नंबर 6, यदि 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों इसमें से जो है ना, एक या दो प्रश्न जरूर आते हैं, तो आपको इसको बहुत सावधानी से और अच्छी तरीके से अभ्यास करके इसको हल करना है। और अब मेन चीज़ यह है कि प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी पड़ेगी इसमें। प्रश्न क्या है, यदि 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर, क्रम यही होना चाहिए जैसे मैंने लिया है, समांतर चतुर्भुज टाइप का बनाया, एक ए लिया, ए के निर्देशांक क्या लिखे, 1,2, बी 4,y, सी x,6 और डी लिखा 3,5। इसी क्रम में लेना है। ये नहीं कि हमने ए के निर्देशांक यहाँ लिख दिए, सी के इधर लिख दिए, बी के इधर लिख दिए, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अब हमको एक्स और वाई के मान निकालने हैं। यदि ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ये याद रखना है आपको, समांतर चतुर्भुज। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, मेन बिंदु, अब ए बी सी डी में समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में उसके विकर्ण, एक विकर्ण इसको बोलते हैं ए सी, एक बी डी है, ए सी वो बी डी परस्पर समद्विभाजित करेंगे। जी,
परस्पर समद्विभाजित करेंगे, ऐसे काटेंगे एक दूसरे को। यदि ऐसा काटेंगे तो अब आपको मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। जैसे AC का मध्य बिंदु क्या होगा यदि समद्विभाजित करते हैं तो देखिए AC का मध्य बिंदु, हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, निर्देशांक हैं। A क्या है 1,2, C क्या है x,6। इसका मध्य बिंदु क्या होगा AC का मध्य बिंदु, मैंने बताया था आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, x2 y2। ये हो गया x1 y1 x2 y2। मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2। ये परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए हम मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पर। अब x1 क्या है 1 प्लस x बट्टे 2, x1 प्लस x2, y1 2 प्लस 6 बट्टे 2। अब 1 प्लस x बट्टे 2 8 बट्टे 2। इस प्रकार से आपका ये बन गया इतना 1 प्लस एक्स बट्टे 2, 2 प्लस 6/2, 1 प्लस एक्स बट्टे 2 6 2 8, 2 चक्को 8, 1 प्लस एक्स बट्टे 2 4। इस प्रकार से AC का मध्य बिंदु आपने निकाल दिया है। अब देखिए BD का मध्य बिंदु कैसे निकालोगे। BD फिर दूसरे तरीके से है। देखिए BD का मध्य बिंदु ये है, BD ऐसे निकालोगे। AC तो आपने निकाल दिया, BD का मध्य बिंदु निकालिए। BD का बिंदु मध्य बिंदु कैसे आएगा, x1 प्लस x1 y1 x2 y2। ये आपने BD के लिए किया। x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2, यहाँ 7 बट्टे 2 हो गया, ये हो गया। अब AC और BD परस्पर समद्विभाजित करते हैं यदि, तो AC व BD, AC व BD परस्पर समद्विभाजित करते हैं। AC व BD परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो AC का मध्य बिंदु वही होगा जो BD का होगा। अब देखिए AC और BD का यदि मध्य बिंदु वही होगा तो ये दोनों बराबर हम रख सकते हैं इनको। देखिए 1 प्लस एक्स बट्टे 2, एक का तो ये आया था AC का, और दूसरे का क्या आया था 7 बट्टे 2 y प्लस 5 बट्टे 2। ये मध्य बिंदु आए थे। परस्पर समद्विभाजित करेंगे तो हम इसकी तुलना करते हैं यदि, तो इसकी तुलना करेंगे इससे, इसकी करेंगे इससे। देखिए यदि हम इसको बराबर ये रखते हैं 1 प्लस एक्स बट्टे 2 बराबर 7 बट्टे 2, 2 से 2 कट जाएगा नीचे, 1 प्लस एक्स बराबर 7 और x बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 बराबर 6। एक तो ये आ गया इसका। दूसरा इसकी तुलना इससे करनी है आपको। x y वाला आपको बाएं तरफ रखा है यहाँ x वाला, इसको भी बाएं तरफ रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। y प्लस 5/2 बराबर किसकी तुलना, इसकी तुलना इससे करनी है, 4 रख दो, इससे यहाँ गुणा हो जाएगा। y प्लस 5 बराबर 4 दूना 8, y बराबर 8 माइनस 5 बराबर 3। तो ये इसके आंसर हो गए। x का मान आ गया 6 और y का मान आ गया 3। तो इसको आप बार बार प्रैक्टिस करना है आपको, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल के, तब जाके ये सॉल्व होगा। यह है प्रश्न नंबर 7 7.2 का। देखिए इसमें भी उसी तरीके से आपको करना है। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। AB वृत्त का व्यास है, आपको A के निर्देशांक निकालना है जिसका केंद्र क्या है 2, -3 है, तथा B के निर्देशांक 1, 4। ये दिया है इसने, हल करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आपने क्या माना है इसमें, माना A के निर्देशांक क्या माने हैं आपने, माना A के निर्देशांक x, y हैं। ये है A के हमने मान लिया, सेंटर दिया है इसने, B का ये दिया है। तो अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है
कि इसमें भी मध्य बिंदु वाला, देखिए आप जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तो ये सही से आएगा नहीं। हमारे पास मध्य बिंदु ओ है, ए बी का मध्य बिंदु सेंटर है ये, तो मध्य बिंदु बराबर रखेंगे इनके, ए बी का मध्य बिंदु ओ है, इस प्रकार से आप लिखेंगे। अब देखिए आप करते हैं, यहाँ लिखते हैं ए के निर्देशांक क्या है, एक्स कोमा वाई, बी के क्या हैं 1,4 और ओ के क्या हैं 2,-3। ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो आप लिखते हैं ए सी ए बी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मैंने बताया था ओ है, क्या करेंगे x1 प्लस x2 बट्टे 2 बराबर क्या लिखेंगे इसके, x1 प्लस x2 बट्टे 2 का मतलब ये हो गया, ये है पहला वाला 2, ये 2 को बराबर कर देंगे इसके, क्योंकि x1 प्लस x2 बट्टे 2 बराबर मध्य बिंदु ये है। तो x1 है क्या हमारे पास, x है एक, तो ये y x1 प्लस x2 1 बट्टे 2 बराबर 2, इससे यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 2 दूना 4, x बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3, यह आ गया। और अगला होगा दूसरा पार्ट, क्या होगा इसका, अब ए बी का मध्य बिंदु फिर निकालो, y1 प्लस y2 बट्टे 2 बराबर किसके होगा, इसके होगा y वाला पार्ट। y1 क्या है आपके पास, एक तो y है, y2 4 है बट्टे 2 बराबर -3, y प्लस 4, इससे यहाँ हमेशा गुणा हो जाता है, ध्यान रखिएगा इसको, 3 दूना 6, y बराबर -6 -4, इसको इस तरफ ले आओ, y बराबर -10। तो ए के निर्देशांक क्या आ गया आपके पास, ए के निर्देशांक आपने मान रखे हैं एक्स वाई, बिंदु ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक आपने क्या माने थे, ये वाले माने थे, ए एक्स कोमा वाई। तो ए के निर्देशांक क्या आ गया आपके पास, एक्स की जगह पर रखो 3, वाई की जगह रखो -10, ये इसका आंसर हो गया। ये मध्य बिंदु निकालना है, जहाँ पर वृत्त का व्यास दिया है, सेंटर दिया है और 2 निर्देशांक दिए हैं, तो वहाँ पर x1 प्लस x2 बट्टे 2 बराबर x रख दोगे, y1 प्लस y2 बट्टे 2 बराबर y रख दोगे। इसी प्रकार से आपको हल करना है इसको और बार बार अभ्यास करते रहना है बच्चों। देखिए अब इसका जो है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक, 8वां प्रश्न, यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड A पर स्थित हो। देखिए मैंने इस प्रकार से लाइन ड्रॉ की, AB, हमको P के निर्देशांक निकालने हैं। P के निर्देशांक आप x, y मान सकते हैं और P कहाँ स्थित होना चाहिए, AB पर स्थित होना चाहिए, जो हमने कर दिया। चलिए अब A के निर्देशांक क्या है हमारे पास, -2, -2, B के निर्देशांक हैं 2, -4, P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर क्या दे रखा है हमको, AP बराबर 3/7 AB। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इसको ऐसे करके देखते हैं, 7 तो नीचे है, तो इस प्रकार से यदि करेंगे तो 7 AP हो जाएगा, 7 AP बराबर 1 से इसको गुणा करो 3 AB को, तो 3 AB ही आएगा। ठीक है, पहले हमको जो है इसमें अनुपात निकालना पड़ेगा, तब जाके आगे हम इसमें कार्रवाई करेंगे। AP कितना अनुपात है, PB कितना अनुपात है, ये आपको निकालना पड़ेगा, वो इसी से निकलेगा।
क्योंकि हमको दे रखी है कंडीशन। 7AP बराबर 3, ए बी बराबर क्या होगा, देखिए ए बी है, ए बी दो भागों में बटा हुआ है, ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप, ए पी जो है मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये निकाल दिया, ए बी क्या है, ए बी यहाँ से देखना है, ए पी प्लस पी बी। तो 7AP बराबर, इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, 3AP प्लस 3PB, दोनों में गुणा हो गया। 7AP बराबर हो जाएगा, अच्छा इसको इस तरफ ले लेते हैं, इस AP को, -3AP बराबर 3PB, ये हो जाएगा 4AP बराबर 3PB। अब AP बट्टे PB लिखते हैं, यदि हम इसको नीचे लिखते हैं तो ये वाला तो ऊपर यहीं रहेगा और ये नीचे आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो AP अनुपात PB कितना हो जाएगा, AP अनुपात PB बराबर 3/4। ये AP अनुपात PB हमारे पास 3/4 आ गया। अब P के निर्देशांक, माना P के निर्देशांक x, y है, हमको यही निकालने हैं, तो इसको हम अभी सॉल्व करके निकालते हैं। तो इसमें वही फॉर्मूला लगेगा, एक तो आपको ये दे रखे हैं इसने -2, -2 ए बिंदु, और बी दे रखा है 2, -4 x1 y1 x2 y2, और आपके पास m1 अनुपात m2 भी आ गया है 3/4। अब पहले x वाला फॉर्मूला लगाओ, विभाजन सूत्र से x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x बराबर m1 क्या है आपके पास 3 है, और x2 है 2, m2 है 4, और x1 है -2 अपॉन m1 प्लस m2, 3 + 4, ये आ गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, ये हो जाएगा 4 दूना 8, यानी माइनस का होगा 7, ये बराबर हो जाएगा, देखो -2/7, इतना आ गया आपके पास, -2/7 ये आ गए। अब दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए आप, कौन सा, y वाला, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये निकाला आपने। y बराबर क्या हो जाएगा, m1 क्या है आपके पास 3 है, और m1 y2 है आपके पास -4 प्लस m2 है 4, y1 है -2 बट्टे m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, 3 + 4, ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 -4 दूना 8 बट्टे 7, y बराबर माइनस, ये दोनों जुड़ जाएंगे, -20/7। तो बिंदु P के निर्देशांक हमको बताने थे, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक आपने लिख दिए। बिंदु P के निर्देशांक क्या माने थे आपने, x, y, तो ये हो जाएगा, x का मान आपके पास है -2/7, और y का ये आया है -20/7, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। इसी प्रकार से आपको हल करते रहना है, और यदि कोई चीज़ दिक्कत होती है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा।